हनुमत जयंती का व्रत भी करना चाहिए, ये भी आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। हनुमत जयंती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हनुमत जयंती मनाई जाती है। कहीं चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमत जयंती मनाई जाती है, और कहीं श्री अयोध्या जी में तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, उसी तिथि को हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। और इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही जगतगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान ने हनुमत जयंती की तिथि माना है। इसलिए निर्भ्रांत रूप से हनुमत जयंती का व्रत वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को करना चाहिए। हमारे यहाँ पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का उत्सव करते थे, गुरुदेव भगवान खाक चौक में। तो अपने यहाँ दोनों ही मना लेते हैं। गुरु जी मनाते थे तो चैत्र वाला भी मना लेते, अधिकस्याधिकम फलम। और गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो हनुमत जयंती वाले दिन दीपावली के अवसर पर विराजे हैं, तो उनका उत्सव उस समय मना लेते हैं। तो इस स्थान में राम जी का तो एक ही उत्सव होता है, हनुमान जी के दो दो उत्सव हो जाते हैं। तो चैत्र वाला भी कर लेते हैं और कार्तिक वाला भी कर लेते हैं। ये राम जी हनुमान जी का अवतरण कब हुआ, आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णो कृष्णेञ्जना गर्भत एव मेषके श्रीमान कपीट प्रादुर्भूत परंतपो व्रतादिना तत्र तदुत्सवं चरेत्। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में माता अंजना के गर्भ से दुष्टों को संताप देने वाले, संतों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। उस दिन हनुमान जी का शास्त्रीय विधि से पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाना चाहिए। ये हनुमान जी की जयंती चतुर्दशी की है और रात्रि को हनुमान जी का अवतरण हुआ है। इससे यह भी रात्रि को 12 बजे है अवतरण हनुमान जी का। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का अवतरण है। और इसीलिए पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने लिखा, जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल ग्रसे रवि बाल जान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। इसकी संगति भी बैठ जाती है। हनुमान जी को जन्म से ही भूख लगी, रात्रि को 12 बजे तो प्रकट हुए थे और सवेरे सूर्योदय हुआ और उस दिन ग्रहण भी था। तो हनुमान जी ये लाल लाल फल है ऐसा मानकर वो तो जन्म सिद्ध हैं, संकल्प किया, संकल्प करते ही सूर्यमंडल के निकट पहुंच गए। और उसी समय राहु भी आक्रमण कर रहा था, अमावस्या तिथि है, ग्रहण था। तो राहु ने देवराज इंद्र से कहा, महाराज ये अमावस्या को तो हमारा आहार सूर्य को आहार के रूप में निश्चित किया है, ये कौन नया तेजस्वी एक दिव्य बालक आ रहा है ये सूर्य को ग्रास बनाने के लिए। तो देवराज इंद्र वो आए तो ऐरावत कोई फल मान करके हनुमान जी दौड़े, तब उन्होंने वज्र का प्रहार किया। हनुमान जी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के से अवध्य हैं, साक्षात भगवान सदाशिव हैं, पर वज्र अमोघ अस्त्र, उसका थोड़ा आदर करना चाहिए। तो ठोड़ी पर हनुमान जी ने उसको स्थान दिया, थोड़ी ठोड़ी टेढ़ी हुई
हनु हो गई, हनुमान हो गए। इस प्रकार से ये लिखा है। और हनुमान जी नित्य मुक्तात्मा हैं, नित्य साकेत धाम में श्री सीताराम जी की सेवा में निरंतर रहते हैं। किंतु जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के गर्भ से वे प्रकट होते हैं। शिव पुराण में शिव जी के जो 88 अवतार हैं, उन अवतारों में श्री हनुमान जी को शिवावतार कहा गया। वायु पुराण में भी कहा गया है। स्वाति नक्षत्र है, मेष लग्न है। वायु पुराण में लिखा है आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति मेष लग्नेंजना गर्भात स्वयं जातो हर शिवा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से स्वयं शिव ही हनुमान जी के रूप से प्रकट हुए। अगस्त संहिता में लिखा है ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेषे लग्नेंजना गर्भात् स्वयं प्रादुर्भूतो शिवः। स्वयं शिव जी ही प्रकट हुए। आनंद रामायण के अनुसार वो जो हविष्य प्रकट हुआ था चरु, उस चरु को चील लेकर के उड़ गई थी और अंजना जी तपस्या कर रही थी। उनके आंचल में उस दोने को गिरा दिया और आकाशवाणी की आज्ञा से अंजना जी ने उसे ग्रहण कर लिया। तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का अवतरण हुआ, ऐसा आनंद रामायण में लिखा है। तो कल्प भेद से वो भी ठीक है। महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यपि केचन। ये कल्प भेद से, ये बात स्वयं आनंद रामायण में लिखी है। दोनों ही प्रचलित हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।